Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 5th चैप्टर ऑफ क्लास 8th, डैट इज़ प्रिंसेस सेप्टेम्बर. ये आखिर चैप्टर क्या है, क्या कहना चाहता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये बहुत यूनिक सा नाम लग रहा होगा, प्रिंसेस सेप्टेम्बर. ये क्या है, आइए देखते हैं. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put in a cage. ये ग्लांस था. आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है. यहाँ से चैप्टर स्टार्ट. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, Dao, of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. अब क्या होता है, एक राजा और रानी रहते हैं, किंग और क्वीन. वो सियाम के रहते हैं, सियाम जिसे अब थाईलैंड कहते हैं. उनकी बहुत सारी बेटियां थी, हैड मेनी डॉटर्स. और क्वीन जो थी, रानी जो थी, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी उनके नाम में, उनको नाम याद ही नहीं रहता था. तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि हम, किंग ने बताया कि हम उन्हें मंथ के हिसाब से बोलेंगे, जैसे किसी को जनवरी, फरवरी, मार्च, सो ऑन, मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जो बड़ा है जनवरी, फिर फरवरी, इस तरह से उन्हें बुलाएंगे. और जो सबसे छोटी थी उन्हें सितंबर बोला गया. सितंबर क्योंकि वो छोटी थी, उस ग्रुप में लास्ट में आती थी, इसलिए उन्हें सितंबर. The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. अब क्या होता है, उस राजा की एक अजीब आदत होती है. पेक्यूलर मतलब होता है स्पेसिफिक, कुछ अजीब आदत होती है. वो क्या है कि वो अपने बर्थडे में किसी से गिफ्ट लेते नहीं, बल्कि उन्हें गिफ्ट कुछ देते हैं. तो एक बार उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, हैंडी का मतलब कि उन्हें तुरंत से कुछ था नहीं, सूझ नहीं रहा था क्या दे. तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी लोगों को एक पैरट दिया जो कि पिंजड़े में थी. गोल्डन केज का मतलब पिंजड़े में थी. द प्रिंसेस वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड वेर स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पॉली इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. जो राजकुमारियाँ थी, प्रिंसेस थी, वो बहुत खुश थी कि उन्हें समय बिताने के लिए अच्छा कुछ मिल गया. और बहुत जल्दी वो अपने पैरट्स को बहुत सारी चीज़ों को सिखा चुकी थी. उसमें 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे, सेंटेंस थे. पहला उसने सिखाया था गॉड सेव द किंग. ये एक तरह का प्रेज है. गॉड सेव द किंग मतलब कि जो ऑलमाइटी है, भगवान है, हमारे किंग की सुरक्षा करे, रक्षा करे. तो ये एक तरह से अच्छी चीज़, आशीर्वाद की तरह सिखाया. दूसरा सिखाया प्रीटी पॉली. प्रीटी पॉली भी अ काइंड ऑफ सॉन्ग है. वो 7 अलग अलग तरह से उस गाने को गाती थी. मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि 2 यूनिक सी चीज़ें उन्होंने अपने पैरट में सिखाई थी. But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. एक सुबह की बात है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठी. जब वो गुड मॉर्निंग कहने गई पैरट को, तो देखा कि पैरट मर चुका था. जो तोता था उनका, वो मर चुका था. उनकी आंखों में बहुत आंसू भर गए, वो बहुत रोई. फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब होता है आंसू की बाढ़, जिसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था. मेड्स ऑफ ऑनर यहाँ वर्ड यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा. मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि कोई भी राजकुमारी या राजा के घर में कोई काम करने वाला हो जो कि उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो उसे कहते हैं मेड ऑफ ऑनर. तो इसीलिए ये यूज़ होता है. लेकिन उनके पास, मेड ऑफ ऑनर के पास कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि उसे कंफर्ट कर सके उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर को. सी क्राइड सो मच दैट द टोल्ड द कहाँ थे, हाँ, she cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was a stuff and nonsense that the child had better go to bed without any supper. जब उनकी माता को पता चला, माँ को पता चला, क्वीन को, तो उन्हें बहुत बकवास सी बातें लगी और बिना खाना खाए वो लोग को छोड़ दी. सपर का मतलब होता है काइंड ऑफ मील, किसी भी समय का खाना, रात के लिए भी यूज़ होता है. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by self. क्या होता है, मेड्स ऑफ ऑनर को कहीं बाहर जाना होता है पार्टी में, तो वो
उसको सुला देती हैं प्रिंसेस सितंबर को और वहाँ से निकल जाती हैं। एंड वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दाउ सी फेल्ट रादर हंग्री सी सॉ अ लिटिल बर्ड हुप इन टू हर रूम सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glinted in and out of the branches that were reflected in it। अब क्या होता है कि मेड ऑफ ऑनर तो चली गई, प्रिंसेस सितंबर सो तो रही है बट उन्हें भूख से नींद तो आ नहीं रही है, वो बहुत बेचैन हो जाती हैं। तो अब तक क्या होता है कि उनके खिड़की के पास एक बहुत खूबसूरत सी चिड़िया आती है, एक मेल बर्ड आता है, वो बहुत खूबसूरत होता है और वो तरह तरह के सॉन्ग्स भी गा रहा होता है और वो राजा के बाग में, मतलब राजा के गार्डन में वहाँ पर आ जाता है। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. जब उनका खाना जब उस मेल जो बर्ड था उसका गाना ख़त्म हुआ तो वो जाके पास में उसके बोलती है कि बहुत अच्छा गाना था, सॉन्ग था। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि उनकी भूख भी मिट गई, वो इतना उस गाने में मगन हो गई थी कि उनकी भूख बिल्कुल ही मिट गई, आपको ध्यान भी नहीं था कि वो खाना नहीं खाई हैं। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in a place of your parrot? Said the little bird. It's true that I'm not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. जो लिटिल बर्ड था वो अपना जो सिर था वो झुकाया। बॉ का मतलब होता है किसी के सामने अपने आप को कि हाँ मतलब धन्यवाद, इस सेंस में होता है। तो जो पैरट था वो बोलता है कि क्या आप मुझे उस तरह से देख पाएंगी जैसा आप, वो बर्ड बोलता है कि आप मुझे उस तरह से देख पाएंगी जैसे आपका पैरट था। हाँ, मैं उसकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उससे काफ़ी अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर clapped her hands with delight and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो उसे बहुत अच्छे से उसे रखती हैं। ये भी खुश हो जाता है बर्ड और उनके लिए गाना गाता है, तब तक गाता है जब तक ये सो नहीं जाती हैं। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes and said good morning, the maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her socker. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard of anything like it, and Princess September was very proud and happy। अब क्या होता है, सुबह सुबह जब उठती हैं तो वो गुड मॉर्निंग बोलता है, उसके बाद वो जो मेल बर्ड था वो गुड मॉर्निंग बोलता है, उसके बाद वो लोग मेड ऑफ ऑनर जो होती हैं वो ब्रेकफास्ट लेके आती हैं और वो जो बर्ड होता है वो सितंबर के हाथ से खाना खाता है, मतलब प्रिंसेस सितंबर के हाथ से खाना खाता है। उसके बाद वो उसे नहलाने ले जाती हैं और फिर से वो गाना गाता है और ये सब लोग बहुत खुश होते हैं उसका गाना सुन के। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes, and for each of them the little bird sang a different song, but the parrots could only say God save the king and pretty Polly। At last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted। क्या होता है कि वो खुद मिलने के बाद जब नाश्ता हो जाता है उसके बाद वो सोचती हैं कि अब 8 बहनों से मिलाना अब ज़रूरी है, तो उसे लेके जाती हैं। वो पीछे पीछे उनके सब लोग जाता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होती है क्योंकि जो पैरट होता है वो तो बस 2 वर्ड बोलता है, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली, बट ये तो उससे ज़्यादा बियॉन्ड हर प्रिंसेस के लिए अलग अलग सॉन्ग्स प्रिपेयर करता है। बाद में ये अपने फादर एंड मदर को दिखाने ले जाती हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं, इसे देख के सरप्राइज्ड होते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। क्वीन कहती है कि अच्छा, मुझे लगता है अच्छा हुआ कि तुम्हें बिना खाने के ही बेड पर भेज दिया गया था। This bird sings much better than the parrot, said the king। किंग ने कहा कि ये पैरट से बहुत अच्छा गाता है। I should have taught you, got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen। I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too। क्वीन बोलती हैं, क्वीन का व्यवहार थोड़ा अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो चिढ़ी रहती हैं कुछ कुछ बातों से। वो बोलती हैं कि किंग से बोलती हैं कि आप क्या थक नहीं गए थे वही बात हमेशा सुनते हुए, गॉड सेव द किंग। पता नहीं इन लड़कियों ने उसे यही 2 चीज़ें क्यों सिखाई थी। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई
टू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पॉली। वो बोले नहीं, वो बहुत एडमायरेबल वर्ड्स थे जो वो बोलते थे, वो बहुत अच्छी भावना से बोलते थे कि भगवान मेरे किंग की रक्षा करे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हाँ, उन चीज़ों से मैं परेशान हो गया था जो प्रीटी पॉली वो हमेशा गाते रहते थे। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस, आई डेयर से दे डू सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। वो बोलते हैं कि मुझे वो सब सुन के मेरे काउंसलर की याद आ जाती है जो खुद भी 7 अलग अलग तरीके से बातों को बोलते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होता। The princes were vexed at this and the parrots looked very glum indeed, but Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। और वो लोग प्रिंसेस जो होती हैं वो परेशान हो जाती हैं, लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, डिलाइटेड होती हैं, तरह तरह के गाने सुनने को मिलता है और हर समय आसपास ही वो मंडराते रहता है। वो जो न्यू बर्ड है वो एकदम बुलबुल की तरह, नाइटिंगेल की तरह गाना गाता है। Things went on like this for several years and then the 8 princes put their heads together. They went on September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। अब क्या होता है, चीज़ें उसी तरह से निरंतर चलती रहती है। एक दिन जो प्रिंसेस होती है अपना दिमाग लगाती है, पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब कोई चीज़ों में अपना एकदम दिमाग लगाना, और वो सितंबर के पास जाती हैं, बोलती हैं, सर्किल बना के गोल बना के बैठती हैं, बोलती हैं कि हम लोगों को बहुत दुख है बेचारी सितंबर के लिए। पुअर सितंबर का मतलब बेचारी सितंबर के लिए। हम लोगों के पास तो पैरट है क्योंकि जो उनके फादर थे किंग ने सभी को एक एक पैरट्स दिए थे, तो हम लोगों के पास तो है बट तुम्हारे मर गए। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को पॉकेट मनी मिला के तुम्हारे लिए एक सुंदर से पैरट लाने चाहिए। Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot। लेकिन मिस सितंबर बोलती हैं बिल्कुल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ऑलरेडी बर्ड है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा गाता है, मैं इस दुनिया में और भी पैरट लेके क्या करूँगी। Well, my dear, they said, it is absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। They looked round the room and raised their eyebrows। वो बोलती हैं वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें एक बार सोचना चाहिए कि वो जो तुम्हारा जो बर्ड है वो अपने इच्छा अनुसार आता और जाता रहता है। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें क्या उम्मीद है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा वापस आता है और आज भी वापस आएगा। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू टेक our advice you won't run any risk like that। if he comes back and mind you, if he does you will be lucky। pop him into the cage and keep him there, that's the only way you should be sure of him। उन्होंने कहा कि अच्छा है अगर वो आ जाता है तो, लेकिन हमारी सलाह मानो, तुम उसे बंद करो पिंजड़े में, वो अगर वापस आता है तुम उसे सिक्योरिटी के लिए पिंजड़े में बंद कर दो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो सबसे छोटी थी, यंग थी, वो बोलती हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसे उड़ते हुए देखने में रूम में इधर उधर। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली। उसने कहा, रिजिड होके कहा, ऑमिनसली का मतलब होता है रिजिड होके कहा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है, सुरक्षा पहले आती है। दे गॉट अप एंड वॉकड अप द रूम शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। ये कह के वो लोग वहाँ से तो चली गई, लेकिन सेप्टेम्बर जो थी वो बहुत अनईजी फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो उदास फील कर रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था उसे इन सब बातों को सुन के। आज का वीडियो बस यहीं तक था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच।